हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th यूपी बोर्ड की हिंदी के तीसरे भाग को लेकर के आए हुए हैं। हम लोगों ने अपनी यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड का प्रथम पाठ, जो कि निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखी से लिया गया है, ठीक है, जो साखी से अवतरित है, उसको प्रारंभ किया था, जिसकी कुछ व्याख्याओं को हमने अपनी प्रीवियस दो वीडियो में क्या किया हुआ है, समझा हुआ है और उन्हें अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम उसकी आगे की बची हुई व्याख्याओं को लेकर के आए हुए हैं, जिन्हें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं कि प्रीवियस वीडियो में जो भी आपको व्याख्याएं बताई गई हैं, जो समझाई गई हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आज की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली व्याख्या क्या है। तो बच्चों, आज का जो हमारा व्याख्या का पहला पद होने वाला है, पहली साखी होने वाली है, वो है पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास और मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। ठीक है, क्या है? पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास और मुखी कस्तूरी महमही और बाड़ी फूटी बास। ठीक है, यहाँ पे क्या कबीरदास जी कह रहे हैं इस प्रस्तुत साखी के माध्यम से कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, कि जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंधी हुई है, ठीक है, कहा जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, परमात्मा का एक अंश आत्मा है। ठीक, तो उसी आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे में बंधा हुआ बता करके वो कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, कि जब इस पिंजड़े रूपी शरीर में प्रेम प्रकाशिया, कि भगवान की, ईश्वर की भक्ति रूपी जब प्रकाश उत्पन्न होती है, कि इस पिंजरे रूपी शरीर में जब ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश उत्पन्न होती है तो अंतरी भया उजास, तो जो हमारा अंतर मन है, ठीक है, जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो अंतरी भया उजास, तो जो हमारा अंतर मन है, जो हमारा मन है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उजास हो जाता है, उस मन में पूरी तरीके से उजाला हो जाता है। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो पिंजरा रूपी शरीर है, उसमें जब ज्ञान का, ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश आता है तो अंतर मन में जो अज्ञानता का अंधकार है, उस प्रकाश के माध्यम से पूरी तरीके से हट जाता है और उस अंतर मन में उजाला ही उजाला हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, मुखी कस्तूरी महमही और बाड़ी फूटी बास, और कहते हैं कि जब ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश हमारे अंतर मन में प्रज्वलित हो जाती है तो उससे हमारा मुखी अर्थात मुख में कस्तूरी महमही, जो कस्तूरी होती है, ठीक है, हिरण होता है जिसे कस्तूरी मृग कहा जाता है, उसकी सींग में कस्तूरी पाई जाती है, तो उसी कस्तूरी की बात की जाती है, उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है, तो उसी मनमोहक सुगंध की बात यहाँ करते हैं कि मुखी कस्तूरी महमही, कि जब ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे मन में प्रज्वलित हो जाता है तो ईश्वर का जो नाम रूपी कस्तूरी है वह हमारे मुख में समाहित हो जाता है, हमारे मुख में आ जाता है, और बाड़ी फूटी बास, और हमारी वाणी से बास अर्थात सुगंध ही निकलती है, अर्थात हमारे मुख से सिर्फ ईश्वर का ही नाम निकलता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः इस पद को एक बार देखते हैं, क्या है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास और मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, कि इस शरीर रूपी पिंजरे में जब ईश्वर का भक्ति रूपी प्रकाश प्रज्वलित होता है तो अंतरी भया उजास, तो इस अंतर मन में अंधकार मिट जाता है और उजाला ही उजाला हो जाता है, और ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने से जो मुख है वह कस्तूरी के समान हो जाता है, और उससे हमेशा श्री जो ईश्वर हैं उनके नाम का ही उच्चारण होता रहता है और हमारे मुख से केवल सुगंध ही फैलती रहती है। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य है, ठीक है, बास का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, बाड़ी फूटी बास, की जब हम बोलते हैं तो बाड़ी यानी बात, ठीक है, फूटी बास, कि जब हम बोलते हैं तो ईश्वर का नाम हमारे मुख से निकलता है और वह ईश्वर का नाम चारों ओर सुगंध को फैला देता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे में
क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश, ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश जब आ जाता है तो जो आंतरिक मन में अंधकार है वह पूर्ण रूप से हट जाता है और हमारे मुख में कस्तूरी महमही यानी जो कस्तूरी है वह घुल जाती है और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल जाती है, अर्थात हमारे मुख से केवल ईश्वर का नाम ही निकलता है और उस ईश्वर के नाम से चारों तरफ का जो वातावरण है वह भक्तिमय हो जाता है, चारों तरफ ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का नाम फैल जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं पद समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद है वह है नैना अंतरी आवतु, कि नैना अर्थात नेत्रों के अंतरी अंदर आवतु, हे ईश्वर आप मेरे नैनों के अंदर आइए। ठीक है, यहाँ पे ये बात है। तो नैना अंतरी आवतु, ज्यू है नैन झपेऊ और ना हो देखो और कु ना तुझ देखन देऊं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि हे कबीरदास जी के हे ईश्वर आप मेरे नैनों में समा जाइए। ठीक है, आवतु कि नैना आंतरी आवतु कि हे ईश्वर आप मेरे नैनों के अंदर आ जाइए, हे ईश्वर आप मेरे नैनों के अंदर आ जाइए। जो हो नैन झपू, जैसे ही मैं अपने नैनों को झपकने लगूं, झपकाने लगूं, वैसे ही आप मेरे नैनों के अंदर आ जाइए। हे ईश्वर जब मैं अपने नेत्रों को झपकाऊं तो आप मेरे नैनों के अंदर आ जाइए। ना हो देखो और कु और न देखन और तुझ देखन देऊं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि और आप जब मेरे नेत्रों के अंदर आ जाएंगे तो ना हो देखन और को, मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता हूं इस संसार में आपके सिवा, और तुझ ना देखन देऊं, और मैं अब तुझे भी किसी और को देखने नहीं दूंगा। कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए जब मैं अपने पलकों को झपकाऊं, और इस प्रकार से मैं अपनी आंखों को हमेशा बंद रखूंगा और सिर्फ आपके ही दर्शन करता रहूंगा, और अपनी आंखों में बंद करके मैं सिर्फ आपको देखूंगा और आपको किसी और को देखने नहीं दूंगा, आप भी केवल और केवल मुझे ही देखेंगे। ठीक है बच्चों, यह सुंदर सा प्यारा सा जो पद था वो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। नैना अंतरी आवतु, जो हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और कु ना तुझ देखन देऊं। ये नैना अंतरी आवतु, ये हे ईश्वर आप मेरे नैनों के अंदर आ जाइए। जो हो नैन झपेऊ, जैसे ही मैं अपने नैनों को झपकाऊं, ना हो देखन और कु ना तुझे देखन देऊं, और इस प्रकार से ना मैं किसी और को देखूंगा और ना ही तुझे किसी और को देखने दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद है जो वो क्या है, कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था की, और पाका कलश कुम्हार का बहुरी चढ़ी न चाकी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रस यो पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इस प्रकार से पी लिया है कि बाकी रही न था कि, अब मुझे किसी और चीज की प्यास रही ही नहीं। ठीक है, बाकी रही न था कि अर्थात किसी और चीज की प्यास बची ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इतना पी लिया है कि अब मुझे किसी भी तरह की और प्यास बची ही नहीं है, किसी और तरह की प्यास शेष बची ही नहीं है। और पाका कलश कुमार का बहुरी चढ़ी न चाकी, और इस प्रकार से अब मैं इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई पका हुआ घड़ा कुम्हार का, ठीक है, पाका कलश कुम्हार का, पाका यानी कि जो घड़ा पूरी तरीके से पक चुका है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि घड़े को चाक पे रख करके मिट्टी को घड़े का शेप दिया जाता है, फिर वो जो घड़ा पक जाता है तो दोबारा उस घड़े को उस चाक पे नहीं चढ़ाया जाता। ठीक, तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस का इस प्रकार से पान कर लिया है कि अब मुझे कोई भी प्यास नहीं बची है, और ईश्वर की भक्ति के ही कारण मैं अब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुका हूं, अर्थात अब मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुम्हार के पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, पाका गढ़ा कुमार का बहुरी चढ़ाई ना चाकी, बहुरी यानी दोबारा चढ़ाई ना चाकी, चाक पे नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। पुनः इस पद को देखते हैं। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रहे न था की, और पाका कलश कुमार का बहुरी चढ़ी न चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इतना पी लिया है, इतना पान कर लिया है कि अब मुझे किसी और चीज़ की प्यास नहीं रह गई है, और इसी भक्ति के कारण अब मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। अब पुनः मुझे इस संसार में आने की
कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ घड़ा पकने के बाद दोबारा चाक में नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार से जन्म मरण के बंधन से मुक्त इंसान दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको पद अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराई और बूंद समाड़ी समद में सो कत हेरी जाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हेरत हेरत हे सखी, कि हे सखी मैं ईश्वर को हेरते हेरते यानी ढूंढते ढूंढते रहया कबीर हिराई, तो मैं खुद ही खो गया। कि हे सखी मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गया और अब मैं स्वयं ईश्वर में ही क्या हो गया हूं, मिल गया हूं। ठीक है, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी मैं ईश्वर के नाम का जाप करते करते, मैं ईश्वर की भक्ति करते करते मैं ईश्वर में ही क्या हो गया हूं, लिप्त हो गया हूं, ईश्वर में ही विलीन हो गया हूं। ठीक, आगे कहते हैं बूंद समाड़ी समझ में सौ कत हेरी जाई। ठीक उसी प्रकार से मैं ईश्वर में विलीन हो गया हूं, जिस प्रकार से समुद्र में कोई पानी की बूंद विलीन हो जाती है और फिर उसे ढूंढना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी अब ईश्वर की भक्ति में रूपी समुद्र में पूरी तरीके से डूब चुका हूं। अब उसमें मैं अर्थात अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, यानी कबीर जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो खुद परमात्मा हो गया है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई और बूंद समाड़ी समझ में सो कत हेरी जाई। कि हे सखी मैं ईश्वर की भक्ति करते करते मैं खुद ही ईश्वर में विलीन हो गया हूं और मैं इस प्रकार से विलीन हो गया हूं कि अब उसमें से कबीर को निकाल पाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में कोई पानी की बूंद गिर जाने के बाद उस बूंद को उस समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक बच्चों, आशा करता हूं यह सुंदर पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला घर देखते हैं, कबीरा यहू घर प्रेम का। ठीक है, कबीरा यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी सो बैठे घर माही। ठीक है, कहते हैं कि कबीरा यहू घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति रूपी जो घर है वह प्रेम का घर है। यहू घर प्रेम का, वह ईश्वर की भक्ति रूपी जो घर है वह प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। खाला का अर्थ होता है मौसी का, या किसी की मौसी का घर नहीं है। अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी जो घर है, जो ईश्वर की भक्ति का जो घर है वह प्रेम का घर है, किसी की मौसी का घर नहीं है, जो जब चाहे मुंह उठा करके उसमें चला आए। शीश उतारे हाथ ही करी, उस प्रेम रूपी उस ईश्वर की भक्ति रूपी घर में प्रवेश करने के लिए शीश उतारी हाथ ही करी, अर्थात अपने घमंड रूपी अपने अहंकार रूपी शीश को काट करके अपने हाथों में लेकर के सो बैठे घर माई, तभी उस घर में प्रवेश पाना संभव है। ठीक, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो भक्ति रूपी घर है वह घर प्रेम का घर है। उस घर में प्रेम से भक्ति भावना से ही प्रवेश पाया जा सकता है, वह किसी की मौसी का घर नहीं है कि जब मन चाहे तब आप उसमें प्रवेश कर लो। उस घर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने अहंकार रूपी शीश को काट करके अपने हाथों में लेकर के आगे आना होगा, तभी आपको उस प्रेम रूपी उस भक्ति रूपी मंदिर में उस भक्ति रूपी घर में प्रवेश संभव ही मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह छोटा सा पद आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी इस कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का आपके पाठ में जो भी पद अवतरित थे उनका अंतिम पद हम अब इस को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी व्याख्या को समझने जा रहे हैं। यह पद आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा और आपको यह जो पद की व्याख्या वो बहुत अच्छे से आ रही होगी, लेकिन पुनः एक बार हम इसे देख लेते हैं। क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना ही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं की भावना थी अर्थात अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब हरि है मैं नहीं, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब मुझ में अहंकार
की भावना जो है वह शेष मात्र भी नहीं बची है। ठीक है, क्या कहते कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, कि जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, परंतु जब से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है मुझ में से अहंकार की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माई, और मेरे अंतर मन में जो अज्ञानता का अंधकार था वह भी अब दीपक देखे मैं, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तब मेरे मन में जो भी अंधकार की भावना, अंधकार अज्ञानता का अंधकार था वह भी मिट गया है। ठीक है, क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कि जब मुझ में अहंकार की भावना थी तो मुझे हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, हरि प्राप्त नहीं हो रहे थे, और जब से मुझे हरि प्राप्त हुए अर्थात ईश्वर प्राप्त हुए हैं तब से मेरे मन में अहंकार की जो भावना थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माई, और जब से मुझे ईश्वर की भक्ति रूपी ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा है तब से मेरे अंतर मन में जो अज्ञानता का अंधकार था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यह अंतिम पद की व्याख्या भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी पद के साथ आपका जो साखी है कबीरदास जी द्वारा रचित वह समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम कबीरदास जी की द्वारा ही रचित इसी पाठ में जो एक आगे के पद हैं उनको भी हम देखेंगे। यानी साखी हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारी कुछ व्याख्याएं बचती हैं, उन्हें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं सारे के सारे पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी जो पूरी साखी हमने आपको पढ़ाई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए।